चलो देखें, साइटोस्केलेटन, कल परसों चैप्टर खत्म होगा ये। साइटो का मतलब है सेल, स्केलेटन का मतलब है सपोर्ट देने वाला, जो सपोर्ट दे। तो सेल को जो सपोर्ट दे रहा है उस सिस्टम को हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। बेसिकली ये जो साइटोस्केलेटन है, हमने पढ़ा था कि प्रोकैरियोट को नहीं चाहिए क्योंकि छोटा सेल है, और यूकैरियोट बड़ा सेल है, तो यूकैरियोट में ये होता है क्या साइटोस्केलेटन? 3 टाइप्स के प्रोटीन के बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं, प्रोटीन के बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं। जो प्रोटीन्स के बने हुए स्ट्रक्चर सेल को सपोर्ट देते हैं, तो प्रोटीन के 3 टाइप्स के स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। यानी 3 टाइप के प्रोटीन है, सपोर्ट देते हैं, उनको मिला के हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। जैसे आप रूम में देख लें, रूम के ऊपर लोहा होता है, रूम में छत में, अगर लोहा ना हो तो छत कैसे टिकेगी, है ना, गिर जाएगी ना, ऊपर बनेगी नहीं। तो लोहा क्या करता है, जो लोहा देते हैं हम छत में, वो सपोर्ट देता है। ऐसे सेल आपस में, सेल की मेम्ब्रेन आपस में ऐसे मिल जाए, जकड़ जाए, ऊपर से नीचे आ जाए, फोर से नीचे से ऊपर जाए, सेल मेम्ब्रेन, सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक मिल जाए, इसीलिए बीच में क्या होना चाहिए, लोहा होना चाहिए, प्रोटीन होने चाहिए। उस प्रोटीन को हम, उस लोहे को हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। आर यू गेटिंग? समझ रहे हैं ना कि साइटोस्केलेटन क्या है? तो जो साइटोस्केलेटन है वो 3 किस्म, बंद करें आए वहां, बस सिस्टम के सजे के खत्म करो। 3 किस्म के प्रोटीन्स हैं जिनको हम मिला के हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। कौन से 3 हैं भाई? एक को हम कहते हैं माइक्रो ट्यूब्यूल, दूसरे को हम कहते हैं माइक्रो फिलामेंट, तीसरी को हम कहते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट। ट्यूब का मतलब होता है जो अंदर से क्या हो, खाली हो, होलो हो, स्प्रिंग के जैसा, ऐसा जिसमें स्पेस हो, गैप हो। तो माइक्रोट्यूब्यूल 25 नैनोमीटर का मोटा ट्यूब है, इसीलिए इसको कहते हैं ट्यूब। और ये माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं, ये 7 नैनोमीटर के पतले से धागे जैसे होते हैं, ऐसे धागा है ये माइक्रोफिलामेंट, बिल्कुल पतला। माइक्रो, ये भी माइक्रो, एक जितने नहीं मोटे। ये फिलामेंट है, धागा है, और ये ट्यूब है, ये बीच से अंदर से होलो है। तो ट्यूब जितना भी पतला हो, धागे से मोटा होता है माइक्रोफिलामेंट। और ये इंटरमीडिएट, यानी इसकी साइज है दोनों के बीच, तो 8 से लेकर 11 नैनोमीटर की ये थ्रेड है। सुने, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, ये ब्रांचेड हैं और बहुत बड़े हैं। पूरे सेल में इनका क्या है, नेटवर्क लाइक जार टाइप फैले हुए हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट। और ये स्ट्रेट हैं, ये भी स्ट्रेट हैं, पाइप टाइप, धागे टाइप, वो सॉलिड हैं, धागे टाइप मगर ब्रांचेड। सुने, माइक्रोट्यूब्यूल बने होते हैं एक प्रोटीन के जिसका नाम है ट्यूब्यूलिन। क्या नाम है? ट्यूब्यूलिन। वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन कॉइल होकर बनाती है माइक्रोट्यूब्यूल। यानी माइक्रोट्यूब्यूल किसके बने हुए हैं? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने हुए हैं, ठीक है। और जो माइक्रोफिलामेंट है वो 7 नैनोमीटर विड्थ की है, पतली है, बहुत सारी, नैरो है, और इसकी जो कंपोजिशन है वो प्रोटीन से बनी हुई है, ये जिसको हम कहते हैं एक्टिन। और कभी कभी माइक्रोफिलामेंट में मायोसिन भी होती है।
तो मायोसिन और एक्टिन दोनों को माइक्रोफिलामेंट कहते हैं, पर बेसिकली एक्टिन एक्टिन को और मायोसिन को मिला के हम माइक्रोफिलामेंट कहते हैं। मेनली एक्टिन। अगर इन दोनों के बीच डिफरेंस देखें तो ये थिन है और मायोसिन थोड़ी थिक है। जब आप इंटर में आएंगे तो एक्टिन मायोसिन का काम पढ़ेंगे कि ये एक्टिन और मायोसिन मसल में होते हैं। इसको हम थिन फिलामेंट कहते हैं, इसको हम थिक फिलामेंट कहते हैं। ये कॉन्ट्रैक्शन में रोल प्ले करते हैं। भाई ये जो एक्टिन है यानी माइक्रोफिलामेंट है, इन्हें हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। इसका काम क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट करना, छोटा हो जाना, खींचना। ठीक है, इसका काम ये है कॉन्ट्रैक्ट करना। अब इंटरमीडिएट फिलामेंट का काम पढ़ाऊंगा मैं। अब पहले देखें माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल का तो हमने बहुत सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि माइक्रोट्यूब्यूल सेंट्रियोल सेंट्रोजोम बनाते हैं, याद है, और स्पिंडल फाइबर भी बनाते हैं, याद है। और नई चीज मूवमेंट करवाते हैं किसकी? ऑर्गेनेल्स की एंड सब्सटेंसेस की। कहां पर? विद इन सेल। विद इन सेल। भाई एक मूवमेंट होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू, न्यूक्लियस से सेल मेम्ब्रेन तक, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म, वो मूवमेंट नहीं। एक होती है साइक्लोसिस, फ्लूइड की मूवमेंट, वो भी नहीं। ये बेचारे माइक्रोट्यूब्यूल फिक्स होते हैं, मूव नहीं करते। आप कहेंगे जरा अजीब बात कर रहे हैं, खुद फिक्स होते हैं तो ऑर्गेनेल को मूव कैसे करवाते हैं? हाँ देखें, ये मार्कर फिक्स है ना, मेरे हाथ में फिक्स है ना, इसके ऊपर ये लगा हुआ है, ये प्रोटीन लगी हुई है, ठीक है, ये प्रोटीन लगी हुई है, ये लाल वाली, ये प्रोटीन लगी हुई है। अब कोई चीज यहां से यहां तक जानी है, ये माइक्रोट्यूब्यूल है, ब्लैक मार्कर, इसके ऊपर प्रोटीन लगी होती है एक। इस प्रोटीन के ऊपर क्या बैठता है? ऑर्गेनेल बैठता है या कोई सब्सटेंस बैठता है, तो ये प्रोटीन इसके ऊपर मूव करती है, ये प्रोटीन इसके ऊपर मूव करती है। यानी ये मोटरवे है, ये रोड है, ये पैसेज है। माइक्रोट्यूब्यूल के ऊपर प्रोटीन है जो मूवमेंट करवाती है सब्सटेंसेस को, ऑर्गेनेल को विद इन द सेल। ठीक है, समझ आई बात? ठीक, मूव करवाती है सब्सटेंसेस को। और उसके बाद मैं कल पढ़ाऊंगा सिलिया बनाती है माइक्रोट्यूब्यूल, फ्लैजिला बनाती है माइक्रोट्यूब्यूल, मगर फ्लैजिला किसमें? यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल के फ्लैजिला किसके बने हुए हैं? राइट इन द चैट बॉक्स। दूसरे लेक्चर में मैंने पढ़ाया था, फ्लैजिलन प्रोटीन से। ये माइक्रोट्यूब्यूल के काम है, सेंट्रोजोम बनाना, स्पिंडल फाइबर बनाना, ऑर्गेनेल की मूवमेंट करवाना, सिलिया बनाना, फ्लैजिला बनाना। ये सेल को सपोर्ट भी देते हैं और ये इनके मेन काम है माइक्रोट्यूब्यूल के। अब आ जाएं माइक्रोफिलामेंट पर। आप कहेंगे सर यहाँ से काम तो समझ आ गया, एक्टिन से। एक्टिन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, तो इसका क्या काम होगा? अगर मैं आपको बताऊं, चेंज करना सेल की शेप। कैसे चेंज होगी भाई? सेल मेम्ब्रेन को कहीं से अंदर खींच लें, कहीं से छोड़ दें, रिलैक्स कर दें, तो ये जो एमोबा की ऐसी शेप है ये, या ये जो कहाँ पे लगे होते हैं ये माइक्रोफिलामेंट एक्टिन? सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक लगे होते हैं। कहाँ पे अटैच होते हैं माइक्रोफिलामेंट? सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक अटैच होते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच अटैच होते हैं। हम पढ़ते हैं जो सेल मेम्ब्रेन है ना, एसिमेट्रिकल है। सुनिए मेरी बात, सेल मेम्ब्रेन क्या है? एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल उसको कहते हैं जब एक चीज को काट लें दो हिस्सों में, तो दोनों हिस्सों बराबर के हों। यानी एक आंख मेरी इधर है तो एक इधर भी है, एक आंख इधर है तो एक इधर भी है, बीच से काट लें दो, इसको कहते हैं सिमेट्रिकल। और एसिमेट्रिकल इसको कहते हैं अगर काट लें मुझे इधर से, किसी आदमी को, मुझे नहीं, किसी को भी काट लें, तो मेरी टांगें नीचे हैं ऊपर नहीं, मेरा हेड ऊपर है नीचे नहीं। तो जो चीज दोनों साइड से हो, अगर ऐसे काट लूं तो मैं क्या हूं? सिमेट्रिकल हूं। ऐसे काट लूं तो
ऐसे तो सेल मेम्ब्रेन में जो शुगर लगे होते हैं वो बाहर से लगे होते हैं, अंदर से नहीं, और जो माइक्रोफिलामेंट लगे होते हैं वो अंदर से लगे होते हैं, बाहर से नहीं। तो सेल मेम्ब्रेन में जो चीज़ अंदर से है वो बाहर से नहीं, जो बाहर से है वो अंदर से नहीं, तो सेल मेम्ब्रेन क्या हो गई? अगर सेल मेम्ब्रेन को काट लें तो क्या माइक्रोफिलामेंट बाहर से भी मिलेंगे? नहीं, अंदर से मिलेंगे। और शुगर होते ही बाहर से, अंदर से होते ही नहीं, तो सेल मेम्ब्रेन क्या हो गई? एसिमेट्रिकल हो गई। तो भाई माइक्रोफिलामेंट सेल मेम्ब्रेन पर अटैच होते हैं। अच्छा मुझे बताएं, ये क्रिस्टी बनाना किसका काम है? क्रिस्टी बनाना या एबोबा के अंदर सीडोपोडिया का बनाना? सीडोपोडिया, क्रिस्टी टाइप स्ट्रक्चर, सीडोपोडिया कैसे बनाते हैं सीडोपोडिया? आप कहेंगे सर यहां से एक्टिन छोड़ देंगी सेल मेम्ब्रेन को, यहां से खींच लेंगी, यहां से खींच लेंगी, तो फिंगर टाइप प्रोजेक्शन जो बनेगी इसे हम सीडोपोडिया कहेंगे। तो सीडोपोडिया बनाना, सेल की शेप चेंज करना, सेल को ओवल रखना या स्क्वायर शेप करना, रेक्टेंगुलर करना, पॉलीगोनल करना, स्क्वायर टाइप करना, जो सेल की शेप है वो डिपेंड करती है माइक्रोफिलामेंट पर। और क्या मैं कह सकता हूं साइक्लोसिस करवाना, स्ट्रीमिंग मूवमेंट करवाना भी काम है माइक्रोफिलामेंट का। ऑर्गेनेल को लोकलाइज करना, लोकलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल को लोकलाइज करना, ये भी काम है किसका? ये भी काम है किसका? सेल मेम्ब्रेन का काम है भाई। ये भी, एक मिनट, क्या हो गया? किसका काम है ये? सेल में, एक मिनट, अदा इन खे इहे ॾियो त पोइ मां तव्हां सां अची करे राब्तो कयां थो, पोइ वरी मिड़ई हैंडल करे वठूं था। इन खे ॾियो तव्हां, ठीकु आहे न? नमरा खे न मोटायो। मां पोइ राब्तो कयांव थो, फ़िलहालु हिन खे ॾियो, ठीकु आहे न? मां रिकॉल करे थो, हिन खे मोटायो न। हाँ भाई, कहाँ पे थे हम? माइक्रोफिलामेंट पर था। क्या क्या पढ़ा माइक्रोफिलामेंट के बारे में? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, चेंज करेंगी शेप, सीडोपोनिया बनाएंगे, साइक्लोसिस कराएंगे, ऑर्गेनेल को लोकलाइज करेंगे, और ये जो है सेल मेम्ब्रेन पर अटैच होते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन को इधर उधर मूव करवाने में हेल्प करते हैं, अंदर बाहर ले जाने में हेल्प करते हैं, फेगोसाइटोसिस करने में हेल्प करते हैं, ठीक है? फेगोसाइटोसिस करवाने में सेल मेम्ब्रेन की हेल्प करते हैं। उसके बाद कुछ सपोर्ट देते हैं, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं सेल को। सपोर्ट तो सबका काम है ही है, इसका भी काम है। उसके अलावा जो सिलिया होते हैं ना, सिलिया के अंदर भी इनका थोड़ा काम होता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाना, ठीक है? जो माइक्रोविलाय होते हैं, माइक्रोविलाय कहाँ पे होते हैं मैं पढ़ाऊंगा आगे। इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाय होते हैं, बल्कि इंटेस्टाइन में भी होते हैं, ट्रेकिया में भी होते हैं। तो सिलिया क्या है? सिलिया पेरामेशियम एक ऑर्गेनिज्म है। ये सिलिया मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे बता रहा हूँ सिलिया, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल का बना हुआ है बेसिकली। पेरामेशियम है, उसके बाहर ऐसे थ्रेड टाइप स्ट्रक्चर्स हैं, कल पढ़ाऊंगा मैं डिटेल में। इन थ्रेड्स को हम कहते हैं सिलिया। ये बने होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल के, और ये ऐसे मूव करके, ऐसे 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 मूव करके मूवमेंट करवाते हैं पेरामेशियम को।
और ये हमारे नाक के अंदर भी होते हैं, हमारे नाक के अंदर भी होते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में होते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक में होते हैं, म्यूकस को मूव करवाते हैं। जो डस्ट हम अंदर सांस में ले जाते हैं वो ट्रेकिया पर जाती है, और डस्ट को ऊपर करना म्यूकस के साथ, ये सीलिया का काम है। पेरामेशन भी होता है, हमारी बॉडी में भी सीलिया होते हैं, ठीक है। धागे हैं फ्लैजिला जैसे, फ्लैजिला से छोटे हैं, कल मैं पढ़ाऊंगा। तो उनकी मूवमेंट करवाना भी कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन का काम है। अब भाई अब इनका काम देखें, इंटरमीडिएट फिलामेंट का काम देखें। इंटरमीडिएट फिलामेंट नेटवर्क है, ये क्या करेगा, ये मेंटेन करता है शेप ऑफ सेल। शेप ऑफ सेल मैंने कहा ये चेंज करेगा शेप। भाई ऐसे देखा है कभी, बड़ा लकड़ा होता है, एक डंडा होता है, फिर छोटे फिर छोटे फिर छोटे, ऐसे टेंट लगी होती है, टेंट लगी होती है। फिर ये जो टेंट है ये बड़ा, इस पे कपड़ा ऐसे 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 ऐसे। अब ये जो शामियाना होता है, शादी में लगाते हैं, टेंट लगाते हैं, इसकी शेप ऐसी क्यों है, बीच में बड़ा लकड़ा है इसीलिए, है ना। मैं एग्जांपल देता हूं इसका। तो अगर ये बीच से छोटा लगाएं तो कपड़ा ये जो है नीचे आएगा। तो इस टेंट की जो शेप है वो किस पर डिपेंड करती है, डंडों पर, है ना। तो सेल की जो शेप है, सेल मेम्ब्रेन ऐसे होगी या ऐसे होगी या सीधी होगी, ये किस पर डिपेंड करता है, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट पर डिपेंड करता है। ये कॉन्स्टेंटली फिक्स्ड होते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, एक्टिन, ये माइक्रोफिलामेंट एक्टिन की बनी होती है। कभी कभी इसमें मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन प्रोटीन होती हैं, वो मैं आगे आ पाएंगे तो पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, मैं डिटेल में नहीं जा रहा इस पर कि एक्टिन ट्विस्टेड होती हैं, डबल स्टैंडर्ड होती हैं, ये वो जी एक्टिन एफ एक्टिन, मैं डिटेल में नहीं जा रहा, आगे अब पढ़ेंगे। ये और ये बन सकती हैं, टूट सकती हैं, असेंबल और डिसेंबल होती हैं। ये जो होती हैं फिक्स होती हैं, ये असेंबल और डिसेंबल नहीं होती, यानी बनकर टूटती नहीं, टूटकर बनती नहीं, फिक्स होती हैं। इसको फिक्स कहा इसलिए ये घूमती नहीं, घूमती ये भी नहीं, ये भी फिक्स हैं। मगर ये जो हैं, ये पूरे सेल में नेटवर्क है, ये टूटकर फिर नहीं बनती, ये टूटकर बन सकती हैं, ये टूटकर बन सकती हैं, फिर माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल, ये टूटकर फिर नहीं बनती, यानी असेंबल भी नहीं होंगी, असेंबल के बाद डिसेंबल नहीं होगी, डिसेंबल होकर असेंबल नहीं होंगी, ठीक है। तो ये मेंटेन करती हैं शेप को और सपोर्ट भी देते हैं, ठीक है। सेल की जो सपोर्ट है वो मेनली ये देते हैं, ब्रांचेड होते हैं, इसे हम इंटरमीडिएट फिलामेंट कहेंगे। बल्कि टाइम अभी भी है तो मैं क्या करता हूँ, अभी सिलिया के बारे में पढ़ाता हूँ और फ्लैजिला के बारे में पढ़ाता हूँ आपको। ये साइटोस्केलेटन है आपका, सेल के अंदर साइटोस्केलेटन, पिक्चर ले लें एक तो आगे चलें, ठीक है। कोई सवाल है इसके बारे में तो पूछें, कोई बुक के अंदर कोई स्टेटमेंट समझ नहीं आई तो वो भी पूछें। माइक्रोविलाय छा आहे, माइक्रोविलाय कहाँ पे लिखा था मैंने, सिलिया को यहाँ से काट लें, सिलिया को काट लें, माइक्रोविलाय लिख लें। माइक्रोविलाय क्या है, जो माइक्रोविलाय इंटेस्टाइन के अंदर सेल मेम्ब्रेन के ऐसे 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 फोल्ड हैं, सेल मेम्ब्रेन के ऐसे ऐसे फोल्ड हैं। मुझे बताएं सेल मेम्ब्रेन ने ऐसे फोल्ड क्यों बनाए हैं, क्यों बनाए हैं, एक्टिन ने कहाँ से खींचा है, इन फोल्ड्स को हम कहते हैं माइक्रोविलाय, ठीक है। यहाँ से फूड एब्जॉर्ब होता है, ये फोल्ड होंगे तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, समझेंगे, छोड़ दें, टेंशन ना लें,
मुझे बताएं सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन देगा इन तीनों में से? सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ज्यादा से ज्यादा परमानेंटली सपोर्ट कौन देगा? राइट इन द चैट बॉक्स। सर फेगोसाइटोसिस क्या है? फेगोसाइटोसिस सेल मेम्ब्रेन में नहीं पढ़ा था आपने कि सेल जब खाए कोई चीज सॉलिड फूड के फॉर्म में, सकीना कह रही है माइक्रोफिलामेंट, नहीं भाई, माइक्रोफिलामेंट नहीं, ये तो कॉन्ट्रैक्शन करने का रोल प्ले करती हैं, ये तो मूव करवाती हैं, ये तो साइक्लोसिस करवाती हैं। ज्यादा वो सपोर्ट देगा जो चुप करके बैठा रहे, ब्रांचिंग हो, फैला हुआ हो। इंटरमीडिएट फिलामेंट सबसे बड़ा, इलोंगेटेड लेंथ में, ठीक है। अभी भाई थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट ले लेते हैं सिलिया और फ्लैजिला का। मुझे बताएं सेंट्रियोल का कॉन्सेप्ट याद है? सेंट्रियोल का याद है? पूछ लूं कुछ सवाल सेंट्रियोल में से? पूछ रहा हूं मैं, सेंट्रियोल किसका बना हुआ है? माइक्रोट्यूब्यूल का। माइक्रोट्यूब्यूल किसके बने हुए हैं? ट्यूब्यूलिन के। ट्यूब्यूलिन के 13 कॉलम मिलकर माइक्रोट्यूब्यूल बनाते हैं। मुझे ये बताएं सेंट्रियोल में माइक्रोट्यूब्यूल कैसे अरेंज होते हैं? आप कहेंगे सर 9 ट्रिपलेट थे और बीच में कुछ भी नहीं था, सेंट्रियोल सारा बीच में होलो था। अच्छा, मैं ऐसा कह सकता हूं 9+0 अरेंजमेंट, यानी 9 ट्रिपलेट, बीच में कुछ भी नहीं, बीच में 0, सही कह सकता हूं मैं। अब ऐसे ही सिलिया और फ्लैजिला बने हुए हैं माइक्रोट्यूब्यूल के। अरेंजमेंट चेंज है। क्या है भाई अरेंजमेंट? अरेंजमेंट चेंज है। जो सिलिया हैं और जो फ्लैजिला हैं वो ट्रिपलेट के नहीं, डुप्लेट के बने हुए हैं। किसके? डुप्लेट के, यानी 3-3 माइक्रोट्यूब्यूल नहीं, 2-2 माइक्रोट्यूब्यूल रिंग के फॉर्म में, 2-2 माइक्रोट्यूब्यूल रिंग के फॉर्म में। और वहां पे बीच में कुछ नहीं था, यहाँ पे बीच में भी हैं, 2 माइक्रोट्यूब्यूल हैं। तो आप कहेंगे सर ये तो समझ आ गया कि जो सिलिया हैं और जो फ्लैजिला हैं ये दोनों बने हुए हैं माइक्रो ट्यूब्यूल के। ये भी धागे जैसा है, ये भी धागे जैसा है, ये भी सेल मेम्ब्रेन से निकलेगा, ये भी सेल मेम्ब्रेन से निकलेगा। इसका भी काम है मूवमेंट करवाना, इसका भी काम है मूवमेंट करवाना, ठीक है। सुनिए, ये भी माइक्रो ट्यूब्यूल का और ये भी किसका बना हुआ है? माइक्रो ट्यूब्यूल का। हाँ, ये लॉन्ग है फ्लैजिला और सिलिया जो है फ्लैजिला से शॉर्ट है, और ये स्लो मूवमेंट करवाएगा और ये फास्ट मूवमेंट करवाएगा। सिलिया छोटे हैं, शॉर्ट हैं तो ज्यादा होंगे, नंबर इनका जो है वो ज्यादा होगा। ये लॉन्ग हैं तो फास्ट मूवमेंट कराएंगे तो नंबर इनका कम होगा। ये थोड़े होंगे, ये बहुत ज्यादा होंगे। समझ आ रही है मेरी बात? अब सुनिए, सिलिया जो है उसमें अरेंजमेंट होगी 9+2, यहां पे भी अरेंजमेंट होगी 9+2। क्या है ये 9+2? आप कहेंगे सर माइक्रो ट्यूब्यूल हैं जो कि 9+2 की अरेंजमेंट के हैं। आप कहेंगे सर ये 2 ये सर 9 डुप्लेट हो गए। ये क्या हो गया? 9 क्या हो गए? बताएं 9 क्या हो गए? डुप्लेट या ट्रिपलेट? डुप्लेट। +2 तो बीच में भी 2 हैं। 9 डुप्लेट है और बीच में जो डुप्लेट है वो अनपेयर है। अनपेयर एक पेयर है, अनपेयर्ड है, एक पेयर अनपेयर्ड है, मतलब 2,
ये जो है ये डुप्लेट पेयर्ड है, ये अनपेयर्ड डुप्लेट है। ये दो डुप्लेट नहीं, दो माइक्रोट्यूब्यूल हैं। भाई सुने, ये कैसे पिक्चर निकाली है मैंने, बताएं आप। ऐसे, या ये ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाया है आपको, ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाया है आपको, साइड दिखाई है, एक चोटी दिखाई है आपको। अगर इसको ऐसे करेंगे सेंट्रियोल जैसा दिखेगा, क्या समझ रहे हैं? ठीक है ना, सेंट्रियोल के जैसा दिखेगा। अब एक बात समझनी है कि इसके बाहर लेयर होगी सेल मेम्ब्रेन की, फ्लैजिला के ऊपर भी, और सिलिया के ऊपर भी सेल मेम्ब्रेन की लेयर होगी। यानी ये जब सेल से निकलेंगे माइक्रोट्यूब्यूल 9+2 की अरेंजमेंट से, इसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन इसको ढांप लेंगी तो हम इन्हें सिलिया कहेंगे या फ्लैजिला कहेंगे। शॉर्ट और बहुत होंगे तो सिलिया, बड़े होंगे और थोड़े होंगे तो उन्हें क्या कहेंगे? फ्लैजिला। समझ आ रही है मेरी बात? चलो एक और बात, ये जो डुप्लेट है, ये जो डुप्लेट है, एक अगर डुप्लेट को मैं बाहर निकाल के आऊं, एक डुप्लेट को अगर मैं बाहर निकाल के आऊं, ये डुप्लेट है, ये डुप्लेट है, तो इसको कनेक्ट करने के लिए, इसको कनेक्ट करने के लिए, मिलाने के लिए, आपस में साथ रखने के लिए एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है डायनिन। डायनिन, डायनिन प्रोटीन, डायनिन प्रोटीन है जो डुप्लेट को आपस में पेयर करती है, कनेक्ट करती है, जो कि मैकेनिज्म में हम पढ़ेंगे कि कैसे इनको कॉन्ट्रैक्ट करने में के लिए हेल्प होती है। और डुप्लेट के ऊपर ये जो डायनिन प्रोटीन है, ये एटीपी खर्च करके ये कॉन्ट्रैक्शन करवाती है, कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। तो कॉन्ट्रैक्शन करवाने की वजह से ये जो डुप्लेट है, ये जो डुप्लेट है उस एटीपी की वजह से ये मूव करता है, तो मूवमेंट होती है। अगर मूवमेंट हो, सिलिया मूव करें तो मूवमेंट को हम क्या कहेंगे? सिलियरी मूवमेंट। और अगर मूवमेंट फ्लैजिला से हो तो हम क्या कहेंगे? कौन सी मूवमेंट? फ्लैजिलरी मूवमेंट। फ्लैजिलरी मूवमेंट बाय फ्लैजिला, सिलियरी मूवमेंट बाय सिलिया। एक और बात सुने, अगर मैं पैरामेशियम की बात कर रहा हूं, सिलिया कहां पर है भाई? सिलिया कहां पर है? सिलिया कहां पर है? ऑल एनिमल्स में, ऑल एनिमल्स में, हाँ, ऑल एनिमल में एक्सेप्ट आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड पता है क्या है? आर्थ्रोपोड इंसेक्ट, इंसेक्ट को छोड़कर सब में सिलिया हैं, हम में भी हैं। कहां पर है? हमारे इंसान के अंदर कहां पर है सिलिया? ह्यूमन में सिलिया कहां पर है भाई? ह्यूमन में सिलिया नोज के अंदर, ऐसा कह लूं, रेस्पिरेटरी ट्रैक में और डाइजेस्टिव ट्रैक में, डाइजेस्टिव ट्रैक में, ठीक है, सिलिया हैं मूवमेंट करवाने के लिए। और नाक में म्यूकस मेम्ब्रेन में सिलिया हैं, बाकी एनिमल्स में भी सिलिया हैं, पैरामेशियम में भी सिलिया हैं। तो हमारी बॉडी में तो म्यूकस को मूव करवाते हैं, मगर पैरामेशियम जो है, पढ़ा हुआ है ना पैरामेशियम 9th में, इसके ऊपर ये लगे हुए हैं, इनको हम कहेंगे क्या? सिलिया। और ये बताएं ये क्या है? ये कौन सी अलजी है? 9th में पढ़ के आए हैं आप, कौन सी अलजी है? ओवल शेप, ये इसका कप शेप क्लोरोप्लास्ट 9th में पढ़ के आए हैं। ये इसके बड़े बड़े फ्लैजिला, 2 क्लेमाइडोमोनास, ये सेंटर पे इसका न्यूक्लियस, वेसल बॉडीज, ठीक है। तो ये फ्लैजिला हैं, फ्लैजिला बड़े हैं और थोड़े हैं, सिलिया छोटे हैं और बहुत है नंबर में। फ्लैजिला कहाँ पे अटैच हैं? सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म में एक मोटी स्ट्रक्चर के साथ अटैच हैं। जो मोटी स्ट्रक्चर के साथ सिलिया अटैच हैं, तो फ्लैजिला भी अंदर मोटी स्ट्रक्चर के साथ अंदर अटैच हैं। सिलिया भी मोटी स्ट्रक्चर के साथ अंदर अटैच हैं। तो ये जो अंदर वाली स्ट्रक्चर है, जो सिलिया जिसमें अटैच है, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? इसको, अगर सिलिया को मैं बाहर बनाऊं, ये वो स्ट्रक्चर है और ये क्या है? सिलिया है।
तो इस स्ट्रक्चर को, ये तो हो गया क्या, सिलिया, ये क्या हो गया, इसे हम कहते हैं बेसल बॉडी। क्या कहते हैं, बेसल बॉडी। बेसल बॉडी क्या है भाई, कुछ भी नहीं, ये भी एक डिस्क है जो कि सेल मेम्ब्रेन से घेरी हुई है, बहुत बड़ी है, मोटी है, और काइनेटोकोर है, इसमें प्रोटीन है, बहुत सारी डिस्क है, ये सपोर्ट देती है, इस पे सिलिया अटैच होता है, फिलिया भी अटैच होता है, फ्लैजिला। ये बेसल बॉडी भी माइक्रोट्यूब्यूल की बनी हुई है, ये मोटी है, बेस है, इसे बेसल बॉडी कहते हैं। आगे जो सिलिया का फिलामेंट है। फ्लैजिला में भी ऐसे पार्ट होते हैं, अगर फ्लैजिला के पार्ट पढ़ लें तो ये क्या हो गई, बताएं, ये क्या हो गई, बेसल बॉडी, ठीक है। और फ्लैजिला में एक और स्ट्रक्चर होती है, बेसल बॉडी होती है, ये बेसल बॉडी बना ली मैंने, बेसल बॉडी से ये फ्लैजिला हो गया, और बेसल बॉडी के साथ यहाँ पे ग्लास टाइप एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कहते हैं हुक। हुक, ये क्या, ये बेसल बॉडी और ये फिलामेंट। तीन पार्ट्स होते हैं फ्लैजिला के, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। फिलामेंट जो एक्चुअल आपका फ्लैजिला मूविंग पार्ट है। हुक क्यों है भाई, हुक क्यों है, बताएं, हुक क्यों है, कभी हुक होता है कभी नहीं होता, तीन पार्ट्स होते हैं वैसे फ्लैजिला के हुक के साथ। हुक इसलिए है, अगर मैंने ये गिलास रखा तो गिलास में ये मार्कर रखूं तो मार्कर ऐसे ऐसे हो जाएगी, नहीं, दीवार से ऐसे लटक के खड़ी हो जाएगी। तो ये रोटेटरी मूवमेंट करने के लिए ये गिलास जो है, हुक जो है, ये इसको रोटेटरी मूवमेंट करवाने में हेल्प करेगा, या कहाँ तक फ्लैजिला मूव करे उसमें ये हेल्प करेगा कि सारा फ्लैजिला ऐसा ना हो जाए, ठीक है। बाकी ये फिलामेंट है, ये हुक है, ये बेसल बॉडी है। सिलिया में हुक नहीं होता, सिलिया में हुक नहीं होता, सिंपल सिलिया और बेसल बॉडी होती है, दो पार्ट्स होते हैं, छोटा होता है वो फ्लैजिला, बड़ा होता है, ठीक है। फ्लैजिला कहाँ पे होता है, प्रोकैरियोट में भी होता है, मगर वो माइक्रोट्यूब्यूल का नहीं बना होता, वो फ्लैजिलिन प्रोटीन का होता है। यूकैरियोट में होता है, वो माइक्रोट्यूब्यूल का होता है। यूकैरियोट वाला अच्छे वाला, बड़े वाला, एडवांस टाइप का फ्लैजिला होता है। अल्जी में होता है और यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में होता है। क्या मुझे बताएं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में फ्लैजिला होगा, नहीं, हाँ, एक सेल में हो सकता है, जैसे मेल के स्पर्म में होता है, मेल के स्पर्म में हो सकता है, ठीक है, और मेल के स्पर्म में होता है, और कहाँ पे होता है फ्लैजिला, और कहाँ पे होता है फ्लैजिला बताएं, और ब्रायोफाइट्स के गेमेट्स में भी होता है फ्लैजिला, ठीक है। साईं साईं जी सर, जी सर, हुक्म करो। चलो भाई सुने एक और बात, फ्लैजिला कहाँ पे होता है, गेमेट स्पर्म में, स्पर्म को मूव करवाने के लिए ब्रायोफाइट्स एक प्लांट है उनके अंदर, उसके गेमेट को मूव करवाने के लिए। बाकी यूनिसेलुलर यूकैरियोट सेल में होता है, एमोबा में नहीं होता। साईं साईं जी, जी सर, जी सर, मां इंटरेक्टिव पैनल ते ना आहियां, फर्स्ट ईयर क्लास वठां थो ऑनलाइन, वो बंद करे छॾियो से। तव्हां किथे आयो, शबीर साहब फ्री वेठो अथव, उन सां ॻाल्हायो, कचहरी कयो, छा आहे, कीअं आहे, छा करिणो आहे, अचो था नथा अचो, आवाज़ तव्हांजो नथो अचेव। ठीक है बाबा। तो फ्लैजिला जो होते हैं, फ्लैजिला जो मूवमेंट करते हैं ना, फ्लैजिला जो मूवमेंट करते हैं वो करते हैं वेवी, क्या कहते हैं, वेव टाइप, ऐसे ऐसे मूव करते हैं। इस मूवमेंट का मैकेनिज्म है, टाइम मिला तो मैं पढ़ाऊंगा। ऐसे मूव करते हैं फ्लैजिला, ऐसे 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 जो करेंगे तो पानी पीछे रहता जाएगा और चीज़ वो सेल वो आगे बढ़ता जाएगा। और जो सिलिया मूव करते हैं, जो सिलिया मूव करते हैं वो एज अ होल मूव करते हैं,
ये हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू द सेल मेम्ब्रेन मूव करते हैं, पैरेलल टू द सेल मेम्ब्रेन करते हैं, पैरेलल वो वेवी, ये पैरेलल यानी ये ऐसे 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 मूव करते हैं। मुझे बताएं, अगर ये पेरामेशम है, ये उसमें सिलिया हैं, ये उसमें सिलिया हैं, अगर ये सिलिया पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं तो पानी भी पीछे, तो फिर पेरामेशम कहाँ जाएगी? आगे। ऐसे जैसे बोट चलाते हैं, पानी को पीछे करेंगे, सारे साथ मूव करेंगे, सारे साथ मूव करेंगे, पानी पीछे जाएगा और जो पेरामेशम है वो आगे जाएगी। इसको हम कहेंगे पावर स्ट्रोक। क्या कहेंगे? पावर स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक या एक्शन स्ट्रोक, या क्या कहेंगे? एक्शन स्ट्रोक। इस एक्शन स्ट्रोक में सिलिया क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एनर्जी खर्च होगी, पीछे जाएंगे, बैक साइड जाएंगे और बॉडी जो है आगे मूव करेगी। और दूसरा जो है फेज, उसमें जो सिलिया हैं वो कहाँ जाएंगे? वो पीछे वापस आएंगे। अब मुझे बताएं, देखें, मुझे देखें, क्या ये पावर स्ट्रोक सिलिया ऐसे जाएंगे? हाँ भाई ऐसे जाएंगे। क्या वापस भी ऐसे आए? सुने, ये पावर स्ट्रोक क्या वापस भी ऐसे आए? नहीं। अगर ऐसे आएंगे तो पानी को पीछे करेंगे तो बॉडी फिर पीछे जाएगी, पानी को लौटाएंगे तो बॉडी भी लौट जाएगी, जितनी आगे बढ़ी थी। ऐसे नहीं होना चाहिए। कैसे मूव करेंगे? ये पावर स्ट्रोक ऐसा तो रिकवरी स्ट्रोक ऐसा, पावर स्ट्रोक या रिकवरी स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक या रिकवरी स्ट्रोक। यानी जो ऐसे ये पावर जब रिकवरी करें तो सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ वापस आ जाएं, ऐसे गए ऐसे ही वापस आएंगे तो पानी को पीछे करेंगे। बात समझ रहे हैं? रिकवरी स्ट्रोक कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए कि पानी को धक्का ना आए। अगर पानी को पीछे धक्का आया तो पानी पीछे, तो बॉडी जितना आगे बढ़ी थी उतना बॉडी पीछे बढ़ जाएगी। तो मूवमेंट किस काम की? तो दूसरा जो स्ट्रोक होता है उसे हम कहते हैं रिकवरी स्ट्रोक, रिकवरी स्ट्रोक। और ये जो रिकवरी स्ट्रोक होता है ये दूसरी कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए होता है, दूसरे पावर लगाने के लिए होता है। और रिकवरी स्ट्रोक किया कंदो, सुने ना, सुने बाबा, सुने ना मोतवानी, सुने। जो रिकवरी स्ट्रोक होगा वो अगर ये बॉडी सेल मेम्ब्रेन के साथ ऐसे पावर स्ट्रोक चला गया है तो जो देखें ये पावर स्ट्रोक गया, अब जो रिकवरी स्ट्रोक होगा ऐसे ऐसे पीछे मुड़ेंगे। ये देखें, ये पावर, पानी पीछे गया, हॉरिजॉन्टल टू द सेल मेम्ब्रेन गया। अब ये ऐसे ही वापस आया तो पानी को पीछे धक्का देगा। तो रिकवरी करने के लिए जो सिलिया हैं वो सेल मेम्ब्रेन से पैरेलल से वापस आ जाएं, है ना। जो रिकवरी स्ट्रोक होना चाहिए वो सीधे वापस आ जाएं, हॉरिजॉन्टल मैनर में ना आए, लॉन्गिट्यूडनल मैनर में आए। लॉन्गिट्यूडनल में आएंगे तो क्या होगा? आप जो पानी में तैरते हैं, ऐसे हाथ लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं, पीछे भी ऐसे करते हैं, ऐसे लगाते हैं तो पीछे ऐसे करते हैं, फिर ऐसे, फिर ऐसे। क्यों? क्योंकि ये जो आपने पावर लगाया, अगर ऐसे हाथ लौटाएंगे तो वो पानी जो आपने पानी को पीछे धक्का दिया था, फिर आगे धक्का, फिर पीछे धक्का, फिर आगे धक्का, तो आप वहीं के वहीं खड़े रहेंगे और डूबते रहेंगे। समझ आई? मैकेनिज्म नहीं पढ़ा अभी तक हमने। तो ये पावर और रिकवरी स्ट्रोक होते हैं। फ्लैजिला में भी जो मूवमेंट होती है वो वेवी होती है और यहाँ पे एज अ होल मूव करते हैं, अंडुलेटिंग मूवमेंट होती है। ठीक है, कल आगे हम पढ़ेंगे सिलिया और फ्लैजिला के बारे में डिटेल में, या हम जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अगर मैकेनिज्म नहीं है देखेंगे, मैकेनिज्म को टच करेंगे और फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे। इसकी अरेंजमेंट क्या है, 9+2, और सेंट्रियोल की अरेंजमेंट क्या थी, 9+0, ये याद रखना है। ठीक है, इंग्लिश क्लास नहीं चलेगी आज। सर भजन साहब के कज़न की तबीयत सही नहीं है तो भजन साहब वहाँ गए हैं, तो आपकी इंग्लिश की क्लास नहीं होगी आज। ठीक है, आज इंटर वालों की भी नहीं होगी, आपकी भी नहीं होगी। लेक्चर अपलोड करो यूट्यूब पे, आज वाला मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ, आई विल ट्राई।
अभी के अभी अपलोड कर रहा हूँ आज वाला।